विभिन्न डिपार्टमेंट्स के डेलीवेजर्स की महापंचायत का आगाज हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो नॉर्थलाइन डिजिटल में हूं रूहानी और यहाँ पर होमगार्ड्स की भी बात करने के लिए कमला जी हैं, पवन जी हैं, प्रताप जी हैं जो एक राजनीतिक चेहरा भी रहे हैं और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं अगर हम बताएं वो कश्मीर से भी आए हैं। इमरान साहब है, इमरान साहब से शुरुआत करते हैं। इमरान साहब, महापंचायत हो रही है, कौन कौन से मसले हैं जो कश्मीर के डेलीवेजर्स जिससे परेशान है? जी, सबसे पहले मैं ये अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरा नाम इमरान परे है और मैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट कश्मीर प्रोविंस का प्रेसिडेंट हूँ। तो मसले जम्मू कश्मीर में जो भी है, चाहे वो पीर पंचाल के डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स, सफाई कर्मचारी, CPW, सीजनल लेबर्स, SDF वर्कर्स, यहाँ जितने भी यहाँ पे जो कैटेगरीज है उनका सबका मसला एक ही है। तो हम चाहते हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जितने भी आर्जी मुलाजमीन है हमें रेगुलराइजेशन के दायरे में लाया जाए। अब जैसे कि आपको पता है कि जो यहाँ की अभी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो उसने रखा है, उसमें 6 मंथ तक वो पॉलिसी देंगे, बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर में जो ट्रेड यूनियन लीडर्स है, कम से कम इनके भी कुछ साथी जो है वो उस कमेटी में होने चाहिए, क्योंकि इतने ऐसे मसाइल है जम्मू कश्मीर के जो डेलीवेजर्स है, बहुत से मसाइल है जो शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अभी उस बारे में पता नहीं है। तो इस हवाले से जम्मू कश्मीर का जो आर्जी मुलाजमिन है वो अभी मुझे लगता है 20 से 25 सालों से, मैं खुद लगभग 20-22 सालों से मैं अभी काम कर रहा हूँ एज ए कैजुअल लेबर कश्मीर मैकेनिकल इरिगेशन में। तो मुझे लगता है बहुत से ऐसे मसाइल है और उसके साथ साथ वहाँ पे हमारे सीजनल लेबर से जिनको 7-8 महीने या 12 महीने काम करवाया जाता है और उनको खाली 6 महीने की वेजेस दी जाती है, या हम कहे जो हमारे साथी है वाइल्ड लाइफ के, ये भी 12 महीने काम करते हैं और इनको भी जो वेजेस है वो अभी प्रॉपर 9,300 नहीं दिए जाते। तो बहुत से मसाइल है जम्मू कश्मीर के जितने भी आर्जी मुलाजमिन है उनके जो मसले मसाइल है वो एक ही है और हम चाहते हैं सबसे पहले कि हमें रेगुलेशन दिया जाए। SRO 64 में अमेंडमेंट करके हमें SRO 64 यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जितने भी आर्जी मुलाजमिन है हम पे जो SRO 64 है वो इम्प्लीमेंट करे। यहाँ पे कश्मीर से भी कुछ लीडर्स आने वाले थे, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं सर? क्योंकि अगर आप कश्मीर से आ सकते हैं वो लीडर्स क्यों नहीं आ सकते? जी, जो आपको पता है कि रामबन में जो मसला हुआ परसों, जो बादल फटा है वहां पे, तो उस वजह से हमारे बहुत से साथी जो पहुंच गए थे बानर से आगे रामसू तक वो पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद जो रोड बंद हुआ उस वजह से वो आ नहीं सके और हम जो तब निकले नहीं थे, हम मुगल रोड से आए। बहुत लंबा सफर है, 340 किलोमीटर का सफर है और बहुत बर्फ भी है अभी रोड पे और बहुत डेंजरस रोड भी है अभी वो। तो उस हवाले से जो हमारे बाकी साथी है वो अभी नहीं पहुंचे। इंशाल्लाह जो प्रेसिडेंट्स हमारे हैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट कश्मीर प्रोविंस, वो पूरा सपोर्ट करती है जो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स, और हमारे पवन जी है, तनवीर साहब है। आप कह रहे हैं ये जो स्ट्रेंथ में कमी है ये वो रामबन की घटना के बाद है, नहीं तो ये स्ट्रेंथ डबल होती? बिल्कुल, इंशाल्लाह आप देखोगे अगर आज रोड खुला तो कल इससे बहुत ज्यादा लोग हो गए, क्योंकि रामबन से हमारे अभी बहुत से साथी जो वहाँ पे फंसे हुए। और ये मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ की बात नहीं होती है। मैं बताऊंगा 13 तारीख को मैंने कश्मीर में एक प्रोग्राम किया, खाली हम 340 लड़के खाली हम 2 पुलिस स्टेशन में बंद थे, 1500 के करीब लोग थे हम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है स्ट्रेंथ से। हमारा एम है कि जो जम्मू कश्मीर का एक आर्जी मुलाजमिन है हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, जो हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बाकी अभी तनवीर साहब जो है फिर से फील्ड में आए, हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। पवन जी है या बाकी हमारे साथी जितने भी है हम इनको पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने जात के लिए नहीं खाली है, ये हर एक उस डेलीवेजर के लिए ये मसला है। चाहे कोई भी ट्रेड यूनियन लीडर जो है जो काम करता है डेलीवेजर के हक में, तो हर एक पे फर्ज बनता है कि वो हमारे लिए जुदोजहद करे। हम खुद भी और हमारे जो साथी है उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां पे भी जो भी बंदा जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमिन की बात करे हम इंशाल्लाह उनके साथ है। जैसे आप कितनी बात कर रहे हैं, ये इस तरह के जो आर्जी मुलाजिम है, कंट्रेक्चुअल है, एडहॉक बेस है, नीड बेस है, डेलीवेजर्स है, आप कितनी बात कर रहे हैं और क्या अन्याय इतने सालों में हुआ आपके हिसाब से? देखिए, जिस दिन इन लोगों ने बैठ के मशवरा किया कि कई सालों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक सहमति बनी कि जो पार्टी जब विपक्ष में जाती है वो
साथ खड़े होने का बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमें सहानुभूति है, हम आपके साथ हर वक्त रहेंगे, लेकिन वो सत्ता पक्ष में आते ही उन्हें कहीं ना कहीं भूल जाता है। तो महापंचायत करने का मकसद ये था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को यहाँ बुलाया जाए और ये कहा जाए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, एक दूसरे पे आरोप मरते हैं, लेकिन ऐसा कौन सी दिक्कत, कौन सी बीमारी है जो जिसका इलाज नहीं है। तो दोनों को बुलाने का मकसद 2 दिन में यही था कि आके मिल के समाधान निकाले। देखिए आज ना कोई धरना है, ना कोई रोड ब्लॉक है, ना कोई मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आइए बताइए। जब आप विपक्ष में जाते हैं तो आपके पास सोल्यूशन ही सोल्यूशन है, सत्ता पक्ष में आके आपको भूल जाते हो। जितने भी राजनीतिक दल आए, आज भारतीय जनता पार्टी से बलवंत सिंह मनकोटिया जी आए हैं, कल 2 कैबिनेट मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, पीडीपी से वहीद परे जी, उन्होंने आना था लेकिन नहीं आ पाए, वो फोन से जुड़े हैं। तो यहाँ उनको लाने का मकसद सिर्फ ये था कि आके सिर्फ एक सोल्यूशन निकालें। लेकिन आप कह रहे वो आ रहे हैं, लेकिन पहुंचे क्यों नहीं? चलिए कश्मीर के नेताओं की तो हम बात छोड़ देते हैं, रास्ता बंद है। जम्मू में तो कितने नेता हैं बीजेपी के बैठे हुए, वो क्यों नहीं आए? देखिए अभी हम इस पे ना बोले तो बेहतर है, क्योंकि कल का दिन में देखते हैं, लेकिन नहीं आएंगे तो पता चल जाएगा ना कि जो सहानुभूति वो दिखाते हैं, जो रिश्ता निभाने की बात वो करते हैं। देखिए ये लोग वो हैं जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जी वो लोग हैं जो डिपार्टमेंट के लिए सेवाएं दे रहे हैं, हम लोगों के लिए सेवाएं दे रहे हैं। जी वो लोग हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट के लिए काम क्यों, मांग क्या रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट मांग रहे हैं रेगुलराइजेशन पॉलिसी मांग रहे हैं कि जो ऑनलाइन लोग नहीं आ सके हैं किसी कारणवश, उनके लिए पोर्टल को ओपन किया जाए। जो सर्विस के रहते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके परिवार की सुध लेने वाला नहीं है, यही चीजें मांग रहे हैं। 10+2 लेक्चर अपने लिए मांग रहे हैं। होम गार्ड का तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट से आर्डर है, उससे इंप्लीमेंट नहीं किया जाए। ये वही चीजें मांग रहे हैं जो कानूनी दायरे में है, और कानून बनाने वाला विधायक ही होता है, क्योंकि विधायक का काम विधेयक लाना है। तो जब कानून बनाते हैं उसी कानून की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मिनिमम वेजेस एक्ट तो ऑलरेडी हमारे जो पड़ोसी लेह लद्दाख है वहां पे है, तो मुझे लगता है यहाँ इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार ने कमेटी बनाई, लेकिन डेली वेजेस के रिप्रेजेंटेटिव को रखा नहीं है। तो यही चीजें मांग रहे, कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज तो ये मांग नहीं रहे। अपनी सैलरी आप बढ़ा लेते हैं, पुरानी गाड़ियां छोड़ के आप नई गाड़ियां ले लेते हैं, लेकिन इनके लिए भी तो इनको सोचना चाहिए। तो 2 आर्टिकल ऐसे हैं रूहानी जी जो ये कहते हैं कि रोजगार का हक और मेहनत की कमाई, जी वही कानून है जो इन्हीं विधायकों द्वारा किसी टाइम पे बनाए गए हैं। तो उसी कानून के तहत तो ये हक मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलके इनके लिए एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। और उम्मीद है कि कल सरकार की तरफ से जो 2 नुमाइंदे आ रहे हैं वो भी जरूर इस बारे में बात करेंगे। कौन से वो महत्वपूर्ण चेहरे आप नाम लेना चाहेंगे? देखिए नाम लेने में कोई हर्ज, जावेद राणा जी और सतीश शर्मा जी हैं जिन्होंने वादा किया है, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं सतीश शर्मा, उन्होंने वादा किया था कि मैं आज कोई आया था? देखिए आज बलवंत सिंह मनकोटिया जी आए, उन्होंने तो कहा मैं पार्टी की तरफ से आया हूं, तो उन्होंने बात रखी है। उम्मीद है बाकी वाले भी बात देखिए, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, तो हम यही चीज बाकी वाले भी बोलेंगे। तो मिलके हम जब ये बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो इन्हें पूछेंगे भाई जब सारे आप साथ हो तो सोल्यूशन देने में दिक्कत कहाँ पे है? 6 महीने की कमेटी डेली वेजेस एड हॉक बेस नीड बेस के लिए बनाई गई, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोई कमेटी या इस समय जो है आपके लिए क्या उम्मीद की किरण लेकर आई है? मैं सबसे पहले रूहानी जी आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी। कमेटियां तो पूरी उम्र से बनती है, जितनी भी सरकारें आती है बार बार वही मुड़ के आते हैं, तो कमेटियां बनती रहती है। वो कमेटी होती है सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए, और कमेटी बनानी क्या है, अपने अटेंडेंस इन लोगों की लगती है, काम जे लोग रहे हैं, सब कुछ डाटा रिकॉर्ड। आजकल तो ऑनलाइन पे कमेटी बनाने को कोई हाथ से थोड़ा लिखना जिसको 6 महीने लगने हैं। आजकल तो हर चीज ऑनलाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात रही कि हमारा मसला जो सरकार के जो नए मंत्री बने, मैं एक मुबारकबाद भी देती हूँ कि उन्होंने डिप्टी सीएम सतीश शर्मा जी है, जहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी सर थे, होम सेक्रेटरी सर थे, जिन्होंने भी हमारा एक पहली दफा जो मीटिंग करके हमारा जो रिकमेंडेशन है वो दिल्ली में भेज दिया इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को। हाँ, होम मिनिस्ट्री एमएचए, क्योंकि सिक्योरिटी जो हमारा होम डिपार्टमेंट है वो इनके अंदर नहीं है, वो है बड़ी बात है सेंटर के अंदर। तो अब हम देखते हैं, इन्होंने तो भेजा, अपनी पहल तो की है, लेकिन अब देखते हैं होम मिनिस्टर जी कब तक इनका अप्रूवल देते हैं, कब तक हमारे जो निकाले हुए भाई है वो वापस आएंगे, और जो चल रहे हैं उनको कब राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी का दर्जा देंगे। और दूसरी बात रही है कि जो बोलते हैं कि हमने ड्यूटी ना, हम स्टेट में ना ड्यूटी में, जे हम हवा में है, अगर वही बोला ना ड्यूटी ना स्टेट, अगर ड्यूटी है तो नियर से स्टेट चंडीगढ़, जहाँ 56,000 रुपया सैलरी मिल रही है होमगार्ड को। दिल्ली ड्यूटी है 29,000 ड्यूटी
में मिल रही है। अंडमान निकोबार पांडिचेरी का अगर आप बोलते हैं, पांडिचेरी में 36,000 रुपया होमगार्ड को सैलरी मिल रही है, तो इधर कौन सा है। और बाकी बड़ी बात है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कैट का ऑर्डर, जिन्होंने ऑर्डर बनाने वाले एक कानून के दायरे में बनाया, कोई उन्होंने नहीं। अगर हमारे केस में दम था तो तभी एक सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पास किया। तो जहां सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां तक कोई सुनता नहीं। 11 साल पहले, शायद पहले और कोई सरकार में आया होता तो मैं सोचती थी इम्प्लीमेंट, लेकिन 11 साल जो मौजूदा सरकार रही है, उन्होंने इसको कुछ नहीं किया इस पे। तो बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि किसी ने 90 विधायक होने के बावजूद भी किसी ने पार्लियामेंट सारी उनकी असेंबली में किसी ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। और दूसरी बात है, क्योंकि आवाज उठाने में इनको कोई इनके मुंह में कोई टेप थोड़ा लगी थी। अगर जो कुश्ती दंगल कर सकते हैं असेंबली के अंदर, तो जो जवानों की आवाज भी उठा सकते थे। लेकिन जो गए है अपनी सैलरी 1,60,000 है, 3 लाख 5 लाख कर दो अपने घर के लिए, आम जनता की आवाज उठाने के लिए नहीं है इनके पास टाइम। पुरानी गाड़ियों की नई गाड़ियां लेने के लिए इनके पास टाइम था, लेकिन गरीब जनता की आवाज मिली वक्त से जो प्रोटेस्ट लोगों को बेवकूफ बनाना। यहाँ पर होमगार्ड्स भी डिसएंगेज हो गए और आपने भी कहा आप लोगों को भी डिसएंगेज कर दिया। कुछ लोग मैम, मैंने अब 2-3 दिन पहले भी आपके साथ बात हुई थी। मैं प्रताप जी से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि सरकारें बनती हैं तो किस लिए बनती हैं, लोगों के काम करने के लिए बनती है ना। तो हमने चेयर पे, चाहे वो पिछली सरकार हो, आपकी सरकार हो या इससे आगे वाली सरकार हो, जो चेयर पे बैठती है ना, तो वो पीछे हट जाते हैं। जो पहले चेयर पे बैठे होते हैं वो आते, वो कहते हैं हम जी अब आपके साथ हैं, वो भूल जाते हैं जब हम चेयर पे थे तो हमने क्या किया, है ना। तो एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें। सीएम से मिली थी, मुझे याद है वो तस्वीरें मैंने भी देखी थी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मैम, मेरी उनसे अच्छी बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन जो है उनको एक लेटर लिखा है, और हमारी जो स्कीना टू मैम एजुकेशन की मिनिस्टर हैं जो, उन्होंने भी लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं आपको थोड़ी देरों में आइए वहाँ पे, और जो कमिश्नर सेक्रेटरी सर है उनसे अपना मसला जो आपका वो डिस्कस करिए, फिर उसके बाद सॉर्ट आउट करेंगे क्या करना है। लेकिन जो ये देखो कितनी बार क्या सॉर्ट आउट करना है क्या नहीं करना है सब कुछ पता है, लेकिन क्या सिर्फ है कि बातों को टालना है, सिर्फ टालना है, लोगों को आश्वासन देने हैं, टाइम पास करना है, करना कुछ नहीं है। अगर ये चाहे ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा टाइम लगने की बात है। आपसे मैं बात करना चाहूंगी, जो आपका विरोधी दल है, जो सामने ऑपोजिशन पार्टी पीएचए एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट, इतनी स्ट्रेंथ तो उनके प्रोटेस्ट में भी नहीं होती, स्ट्रेंथ बहुत कम है। ये आवाज वहां से भी उठेगी कुछ समय के बाद कि देखिए ये जो एक महापंचायत है वो फेल हो गई, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए रूहानी जी, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन है। मैं तो काटूंगी आपको, अगर आपने राजनीतिक चेहरे बुलाए हैं तो ये तो है नहीं, उस एंगल से नहीं। ये डेली वेजर का मंच है, और इसमें हमने तमाम उन डेली वेजर्स को आह्वान किया था, और आज भी मेरे साथी हजारों की तादाद में पहुंचे हैं वो। और बता दूं, कोई वो तो रोड बंद हो गया, फ्लड पड़ गया, उस कारण से लगभग हमारे 1000 साथी जो कश्मीर प्रोविंस के हमारे पास आ रहे थे रामबन से, उसके आगे वो वहीं पर थम गए। अनंतनाग जम्मू से तो भाजपा के लीडर्स आ सकते थे, वो क्यों नहीं आए? सर, ये गुस्सा है आपके अंदर कि आपने विश्वास भी तो जताया था कि विपक्ष के तौर पर भाजपा ने आवाज बुलंद की है, आज वो यहाँ आने चाहिए। नहीं, जहाँ पर भाजपा से जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं या एलओपी हैं, उन्हें रामबन जाना पड़ा। वो कहते हैं हमने रामबन जाना है, वो क्योंकि अनफॉर्चुनेट हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो, लेकिन फिर भी हमारे बीच हमारा प्रोग्राम 12:30 के करीब स्टार्ट होना था, तो मनकोटिया साहब ने हमारे लिए समय निकाला। वो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने कहा कि ये पार्टी का स्टैंड है कि पार्टी आपके साथ है। आप बिल्कुल भी जिस भी तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां जहां आपकी आवाज उठानी होगी, बात पहुंचानी होगी, भारतीय जनता पार्टी का आपको पूर्णता से सहयोग मिलेगा। तो बेसिकली हमारा ये महापंचायत के माध्यम से सरकार तक बात रिटर्न में पहुंचाने का मकसद है कि डेली वेजर्स के लिए सत्ता पक्ष भी कहता है, सरकार कहती है कि हम उन्हें रेगुलेशन के दायरे में लाएंगे, जो है इनके लिए कमेटी गठित की गई है। विपक्ष भी कहता है कि इनके साथ इंसाफ हो, इनजस्टिस हुआ है, जस्टिस होना चाहिए। उसी सिलसिले में ये पंचायत का हमने जो है आह्वान किया था, और यहाँ पर डेली वेजर को जो है उसकी सपोर्ट में ईजैक ने हमारा पूरा सपोर्ट किया है। उसके बाद बहुत सारे सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं जो डेली वेजर्स के मसले के लिए। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करूंगी। अभी मौजूदा समय में महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उम्मीद है वो आएंगी। अगर वहीद परा यहाँ पर उम्मीद जताकर नहीं पहुंच रहे, महबूबा मुफ्ती कैसे पहुंच गई? देखिए, हमने हमको आमंत्रित किया है? नहीं, वहां पर हमने महबूबा मुफ्ती जी को पर्सनली कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई है, इनविटेशन नहीं पहुंचा पाए हैं, लेकिन हमने खुला आह्वान किया है कि जो भी सरकार का नुमाइंदा है, चाहे विपक्ष में बैठा नुमाइंदा है, जो ये सबके लिए मंच है, क्योंकि जो डेली वेजर को हक दिलवाने के लिए बात करता है
वो कोई भी हो, हमने उससे खुला आह्वान किया है। ये 2 दिन के पंचायत के माध्यम से सरकार भी आ जाएगी, पक्ष भी आ गया, विपक्ष भी आ गया, और उसके बाद डेली बेसिस पे निर्णय करेगा कि अगर सरकार कुछ ठोस कदम हमारे लिए लाती है तो ये आप देख रहे हैं ना, जो आपने ये सवाल किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, और कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, ये पंचायत में लोग कम है, ये लीडर्स हैं जो जिस एक एक लीडर के पीछे हजारों लोग चलते हैं, और ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर डेली वेजर इस पंचायत के माध्यम से कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले अगर हमने आह्वान सड़कों पे निकलने का किया, तो फिर रूहानी जी वो इनकलाब इस तरीके का होगा। ये आपने कवर किए हैं कि मेरे साथी जब इंदिरा चौक में बैठते थे तो पूरे जिवल चौक तक जाम लगता था, जिवल चौक तक लोग ही लोग होते थे, वो प्लेटफार्म है। फिलहाल हम टकराव की नीति में नहीं है, हम सरकार को बैठ के इस मसले का हल चाहते हैं। कि कहते हैं, पक्ष भी कहता है मसला हल करेंगे, विपक्ष भी कह रहा है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि सरकार में बैठ करके रिटर्न में हमने जो डिमांड्स आप चार्ट है वो जमा करवाना है, तो सरकार उसकी पेशकदमी करे। अगर होता है तो वेलकम करेंगे, और आने वाले समय में खाली जम्मू की सड़कें मत जाम होंगी। कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने जो है सत्ता पक्ष में जैसे सतीश शर्मा जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, जावेद राणा साहब हैं, जावेद डार साहब, उनको हमने इनवाइट किया। अब आता कौन है, जहां भी डेली वेजर को, जिसकी डेली वेजर के लिए दर्द होगा कि इनका मसला हल होना है, पूर्णता से उम्मीद है कि वो आएंगे, और जो आएंगे वेलकम करेंगे, नहीं तो फिर डेली वेजर फैसला करेगा कि आगे आने वाले समय में क्या। राजनीतिक चेहरों की राजनीति यहीं से स्पष्ट हो जाएगी कि जो इस मंच में शामिल होगा वो इन्हीं का है, वो इनका हमदर्द है, और जो इस मंच में जो है वो शामिल नहीं होगा वो हमदर्द है। देवेंद्र जी हमारे साथ है। देवेंद्र जी, यहाँ पर उतनी जो है स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है। सवाल जो है सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं कि लोग कहाँ हैं, ये महापंचायत नहीं, ये तो महज पंचायत हो गई। वो 21 दिन का फैशन जो था वो एक तमाशा बना। सही बात है, आपका प्रश्न बहुत ही अजीब नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सोशल मीडिया का जमाना है। ये 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद बहुत हाईलाइट हुआ है। सोशल मीडिया में आना चाहिए, सोशल मीडिया में देखना चाहिए, लेकिन हमारा एक सवाल उनसे है, पिछले 3 सालों से कोई दूसरा संगठन रोड पे नहीं था, मात्र एक संगठन PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट 3 साल से लगातार वो दिन गिन रहे हैं कि 1035 दिन, 1036 दिन, 61,000 लोगों की बात हुई, 61,000। PHE लड़ा, PHE वाले कहते हैं हमारा 22,000 है। रोनी जी, आपने देखा होगा कि वहां पर 4,000 से ज्यादा लोग नहीं पहुंचे, 4,000 से ज्यादा लोग नहीं आए। 3 सालों के प्रयास के बाद 4,000 लोग, और ये पहला दिन, ये जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का पहला दिन है। ये आंदोलन नहीं है, ये एक जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक पॉलिटिकल मैसेज जम्मू कश्मीर के डेली बेजर को दिया जाता है, उनके आमने सामने बात हुई। आपने देखा कि जमीन से जुड़े हुए बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे बीच में आए, मीडिया ने उनको सवाल भी पूछे, डेली बेजर के साथ बैठे, और ये भी कहा कि मुझे कहीं भी डेली वेजर कहीं भी जो समझेंगे कि मनकोटिया की जरूरत है, मनकोटिया खड़ा होगा। एक साफ हो गया। कल सरकार आएगी, सरकार का पक्ष क्या रहता है। आज हमारे डेली वेजर साथी अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग विभागों से आए हैं। थोड़ा सा नुकसान हमारा हुआ है कि किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा हम नहीं पहुंच गए। रामबन का जो एक त्रदासी वहां पर हुई है, हमें दुख है इस बात का कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उन दुखद आत्माओं के साथ उनकी आत्मा के लिए शांति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पर ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली बेजरों की बात को समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा, और बहुत जल्दी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ा। जो सड़कें बंद नहीं होगी, जो MLA, जो मिनिस्टर डेली बेजरों को ढूंढेंगे, वो समय आ रहा है। अगर आज डेली बेजरों के मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं हुई, ये चर्चा का विषय रखा था, ये हड़ताल नहीं, ये आपस में जान पहचान का जरिया रखा था। महापंचायत का मसला ये है कि हमारे जोरावर सिंह साहब आए थे, जहां बीच में मनकोटिया साहब आए थे, ऐसे ही कल बाकी लोग भी आएंगे, शाम तक और भी कुछ लोग आने वाले हैं। बहुत सारे मीडिया के बंधु आए हैं जिन्होंने हमारी आवाज को संसद तक लेकर गए हैं। हमारे में काबिलियत नहीं है, लेकिन काबिलियत करके दिखाना
सोशल मीडिया का काम है। देखिए, ये बोल रहे हैं कि ताकत जो है डेली वेजेस की वो इसी मंच से नजर आएगी, क्योंकि सत्ता के चेहरे, विपक्ष के चेहरे, दोनों पक्ष जो है यहाँ पर नजर आएंगे। और उसके बाद ये तमाम डेली वेजेस ये फैसला करेंगे कि जो चेहरा, जो व्यक्ति, जो राजनीतिक दल इस मंच पर नहीं आता है, तो उस राजनीतिक दल का भविष्य जो है इन डेली वेजेस के हाथ में है, तो वो कैसे जो है आगे लेकर बढ़ेंगे। फिलहाल महापंचायत का आगाज हो चुका है। कल भी जो है एक महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। हम कल भी कोशिश करेंगे यहाँ पर आए, जो लोग यहाँ पर आएंगे, जो चेहरे आएंगे, जो महत्वपूर्ण राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करें। और महापंचायत का पहला दिन है। बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस पंचायत के मंच पर जो है हाजिरी लगाते हुए बता दिया है कि भाजपा जो है इनके साथ है। अरे उधर खड़े रहने से आप यहाँ दो, हमने नेशनल